तो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज है, बड़ी हो या छोटी हो, हमारे लिए तो न्यूज ही न्यूज है। कैथी वुड एक सीईओ है, वो आर्क इन्वेस्ट और यूएसए में सेटल्ड है और ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर है और अपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी फेमस भी है। ठीक है, इसने अभी जो कॉइन बेस के जो शेयर हैं, जब भी सेक ने कोर्ट केस डाला था उसके बाद जैसे ही डाउन गया था, तो इसने मिलियन ऑफ डॉलर, 21 मिलियन के वर्थ ऑफ इसके जो है शेयर खरीदे कॉइन बेस के। तो दोस्तों, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, हाई लेवल पे जो इन्वेस्टर होते हैं, ये काफी दूर की सोचते हैं। तो समझ लो कि कॉइन बेस आज तो कोर्ट के उसके अंडर में है, लेकिन कोर्ट केस की वजह से थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसका जो फायदा है कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर है वो उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसने उठाया, जब ये भी जो कॉइन बेस का जो स्टॉक है, जब जैसे ही ये डाउन गया, अभी 53 यूएसडीटी के ऊपर है, जो इस 47 के आसपास गया था, तो वहां पे इसने जो बाइंग करी बहुत तगड़ी, और इसने बहुत सारे 21 मिलियन के कॉइन बेस के शेयर खरीदे। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मतलब कि ऐसे ही किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया कॉइन बेस में? उसको पता भी है कि भाई कौन कॉइन बेस के ऊपर सेक ने केस डाला है, हो सकता है डाउन जाए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी इन्वेस्टर है और ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स की लिस्ट में है यूएसए में। और क्या आपको लगता है कि इसने ऐसे ही पैसे डाल दिए होंगे? दोस्तों, उसको ये पता है कि ये जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी है, अभी नहीं तो वो कभी नहीं होगी। तो ये बाइंग करा है इसने, जैसे ही इसने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की है, इसके पास ज्यादा थे तो इसने ज्यादा किया। तो मैं आपको इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टर बनो ना, ताकि आप फ्यूचर में कुछ ग्रोथ कर पाओ। तो फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए दूर की सोचनी पड़ती है, और ये दूर की सोच ये कहती है कि कॉइन बेस एक लाइन में है। अभी तो काफी एलिगेशन है, क्लियर हो जाएंगे। एलिगेशन का क्या है, कुछ पेनल्टी होगी वो दे देगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ठीक होगा तो इसका जो शेयर का प्राइस आज है, कल थोड़ी होगा। तो ऐसे ही हमें क्रिप्टो करेंसी में दिमाग लगा के चलना है। अभी क्रिप्टो करेंसी काफी डाउन है, हमारी जो क्रिप्टो करेंसी डाउन है, और यूएसए ने ये भी बोला है कि भाई बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसी है, यूके सेक बोल रहा है कि वो सिक्योरिटी है। और ये बहस चल रही है कोर्ट केस के अंडर की भाई कौन कौन सी सिक्योरिटी है, बट इन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर की है। और ये क्लेम करते हैं कि आडा, मतलब CHZ, SOL, एक्सेस, फाइल कॉइन, ICP, ये बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी है। यहाँ पे देख सकते हो कि नियर को भी कह रहा है कि भाई नियर भी एक सिक्योरिटी टोकन है। तो ये बड़ी बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा है, इसको कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी बोल के ये इसके अंदर जो पूरा कंट्रोल करना चाहता है यूएसए। लेकिन इस चीज को समझो, अगर इनमें से कोई भी टोकन अगर डाउन जाता है, या आपका खुद का टोकन डाउन जाता है, तो डाउन जाने के बाद अगर आप बेच रहे हो तो बहुत बड़ा घाटा कर रहे हो अपने आप का। ठीक है, अगर बनना है तो स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है कैथी वुड की जैसे, और अपनी जो बाइंग है वो कंटिन्यू रखनी है। आज अगर आप बाइंग, अगर आपके पास 100 रुपए भी इन्वेस्टेड हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो 5 रुपए भी कहीं से मिलते हैं तो वो बाय कर सकते हो आप। मेरे हिसाब से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंटरनेट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जो है ये जो क्रिप्टो करेंसी बता रहा है, इनकी वजह से सिक्योरिटी के बोलने से, और कोर्ट केस में जो बाइनेंस के ऊपर भी डाला है और कॉइन बेस के ऊपर भी डाला है, तो ये जो क्रिप्टो डाउन गई है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ना कि आप इससे डर के मारे बेच के और यूएसडीटी में चले जाओ। यूएसडीटी में जाने का मतलब है कि अगर क्रिप्टो नहीं एकदम लॉन्ग कर गई, ज्यादातर ऐसा ही होता है, 100 में से एक बंदा जो सेल करके दोबारा बाय हाई पे कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता। और टाइम पे जो सेलिंग है वो हर कोई नहीं कर पाता, इसलिए जो सेलिंग है उसको माइंड में से निकाल दो। अगर आप रेगुलर इनकम है कहीं पे आपकी, तो इसको बाइंग कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा चांस है मेरे हिसाब से। और अगर इस चांस का आपने फायदा नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हो सकता है। अभी जो क्रिप्टो करेंसी है काफी सस्ते सस्ते उसमें मिल रही है। तो अगर एनएफटीवी को देखो तो 19% डाउन है, और 4% डार्विनिया टोकन, और जो एक ये जो है डीफाई है, डीफाई क्योंकि मजबूत है और ये थोड़ा सा अलग चलते हैं, इस वजह से ये इतना डाउन नहीं है, इक्विलिब्रियम। लेकिन फिर भी हो सकता है फर्दर डाउन भी जा सकता है। ऐसे ही IME लैब है, 6% है 7 दिन के अंदर। ऐसे ही 14% बाइकोनॉमी है, बाइको टोकन। एस्टर 16% है, और 18% है सेल्फ रिम। तो इस वक्त जो है अच्छे अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। और रोजोन देखो 29% डाउन है।
और मेटावर्स के भी टोकन काफी डाउन है और 22%, 11% और काफी मतलब अच्छे जो प्राइस के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मिल रही है। मैं ये नहीं कहता कि डाउन नहीं जाएगी, डाउन जाएगी, अपनी बाइंग लो और अपने एक तरफ से उसको वॉच करो मार्केट में। ये नहीं कि डर के मारे इसको बेच दो और फिर बाद में आप पछताओ यार गलती कर दी बेच दे, क्योंकि जब लॉन्ग होगी चीजें तो बहुत ज्यादा हैवी बाइंग होगी, तो आप दोबारा से उसी प्राइस पे बाई नहीं कर पाओगे, आपको महंगे बाई करने पड़ेंगे। एनीवे, छोटा सा वीडियो था आपको एक न्यूज देने के लिए कि कैथी वुड ने अभी कॉइनबेस का जो शेयर है वो बाय किया है, वो भी 21 मिलियन डॉलर के, 21 मिलियन से भी ऊपर डॉलर के। तो ये जो है इसने कोई हवा में तीर नहीं मारा। इनके पास जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं इनके पास इनसाइडर न्यूज होती है, ठीक है, और ये जो इनका जो थिंकिंग होती है वो काफी लंबे टाइम तक के लिए होती है। तो समझ लो कि अगर इस टाइप की बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है जो ऐसे शेयर्स में, तो आने वाले टाइम में कितना ऊपर जा सकता है कॉइन बेस का। और कॉइन बेस चाहे वो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चलाए या ना चलाए, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। अगर नहीं भी चलाएगा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो आपके जो क्रिप्टो टोकन है, क्योंकि यूएसए के अंडर में है, तो कहीं नहीं जाने वाले, वो टाइम देंगे उसको निकालने का और ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ऐसे घबराने से कोई काम नहीं चलेगा। ज्यादातर जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो घबराते हैं, लेकिन आई थिंक कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको एक एज ए स्टडी लेना चाहिए, जितना स्टडी करोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। क्रिप्टो को एक स्टडी मटेरियल समझोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ये नहीं कि भाई फलाने बोल दिया भाई बेच दे और आपने बेच दिया, और किसी ने कहा कि बाय कर ले आपने बाय कर लिया। हर एक बाइंग और सेलिंग के पीछे कुछ ना कुछ स्टडी होना बहुत जरूरी है। अगर स्टडी होगी तो आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि मैंने, आपके पास एक रीजन भी होगा देने के लिए कि मैंने इसको क्यों बाय किया और मैंने इसको क्यों सेल किया, ठीक है। एनीवे, ये छोटी सी अपडेट थी कि जब लोग बाय कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, तो आप सेल क्यों कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई इसका जवाब हो तो आप कमेंट में भी आप मेरे को लिख सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम है उसमें भी आपका स्वागत है, उसका नाम है क्रिप्टोनिक वन, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।